नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, एक सेलिब्रिटी होने का खामियाजा फिल्मी सितारों को अलग अलग परिस्थितियों पर उठाना ही पड़ता है। कभी उनकी कही हुई बातों का लोग अलग ही मतलब निकाल लेते हैं, तो कभी उनकी कही हुई बात लोग न सिर्फ सालों तक याद रखते, उल्टा वक्त आने पर विद प्रूफ फोटोज और स्क्रीनशॉट के साथ उन्हें जवाब भी सुनने को मिलता है। जब प्रियंका चोपड़ा सरीखे लोग दिवाली पर पटाखे न जलाने का ज्ञान देते हैं, तो लोग मिनट भर भी नहीं लगाते उन्हें ये याद दिलाने में कि उन्होंने अपनी शादी में कितने पटाखे छुड़ाए थे। आज इस जागरूक युग में ऑडियंस बड़ी स्मार्ट हो चुकी है। यहाँ सेलिब्रिटीज इतनी आसानी से अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं सकते, और अगर मुकरते हैं तो फिर वही कहते हैं जो आपने थंबनेल में पढ़ा है। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा ही संवेदनशील है, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी है। इस पर अलग अलग तर्क हो सकते हैं, मगर फिलहाल मैं यहाँ पर अपनी राय रखना चाहता हूँ। पिछले काफी समय से 3 टॉपिक हमारे मन में हैं, और ये तीनों ही टॉपिक उसी सब्जेक्ट पर हैं जहाँ लोग अपनी कही हुई बात से मुकर गए। वैसे तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया, ये फिलॉसफी आज भी उसी तरह से काम करती है, मगर तब तक जब तक आप ओपनली ज्ञान नहीं देते। अगर ओपनली आप अपनी बातें बोलकर लोगों की नज़रों में महान बनते हैं और देन फिर उसी बात से मुकर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सुनना तो पड़ता ही है और पड़ेगा भी। फिलहाल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, आज से 6 महीना पहले हमने ये वीडियो बनाया था, जहाँ हमने स्पेशली अक्षय कुमार की तारीफ करी थी, क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर रखा था कि वे अपनी लाइफ में कभी भी पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट या अल्कोहल का प्रमोशन नहीं करेंगे। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हूं। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा। यहाँ हमें उनका ये स्टैंड काफ़ी सराहनीय भी लगा था। यूँ तो अजय देवगन जैसे फिल्मी सितारे भी हैं जो पान मसाला और अल्कोहल का सरोगेट ऐड करते हैं। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वे करते थे, ये उनका ओपिनियन है और भविष्य में भी वे करते रहे। मगर अक्षय कुमार जो पहले इस तरह के एड्स में काम न करने की बात करते थे, अगर वे इसी तरह का विज्ञापन करेंगे तो पब्लिक तो बोलेगी जरूर। जब से अक्षय कुमार का विमल इलायची का ऐड आया है, तब से उन्हें जगह जगह पर ट्रोल किया जाना शुरू हो चुका है। आपको बता दें, विमल इलायची, जी हाँ, वही अजय देवगन वाली बोलो जुबा केसरी। इसके विज्ञापन में अजय देवगन सालों से काम करते आए थे। बाद में इस एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में शाहरुख खान जैसे बड़े सितारे को भी जोड़ लिया गया। अब अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ साथ अक्षय कुमार भी इस ऐड में नजर आ रहे हैं। ये कमर्शियल ऐड का सबसे महंगा विज्ञापन माना जा रहा है। ये तीनों मिलकर विमल इलायची के सरोगेट ऐड को प्रमोट करेंगे और लोगों को पान मसाला खिलाकर ही मानेंगे। और ये विमल वाले तो ऐसा लग रहा है कि ये एवेंजर की तरह अपना ही कोई दूसरा यूनिवर्स बना रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये कोई गुटखा या पान मसाला का ऐड नहीं है, ये इलायची का ऐड है, जो कि एक माउथ फ्रेशनर होती है। उन्हें मैं बता दूं कि इस तरह के एड्स को सरोगेट एड्स कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पान मसाला और अल्कोहल जैसी चीज़ों का एडवर्टाइज करना भारत में सख्त मना है। ऐसे में ये बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करें, कैसे वे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें। ऐसी सिचुएशन में इन सरोगेट एड्स का सहारा लिया जाता है। ऐसे में ब्रांड्स अपने मेन प्रोडक्ट से मिलता हुआ अपना कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ब्रांड बनाते हैं। वही पैकिंग, वही कलर और उसी नाम के साथ उस प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया जाता है। उस रैपर में बस पान मसाला की जगह इलायची लिख देते हैं। कंपनियां बड़े बड़े स्टार से इलायची प्रमोट करवाती हैं, मगर इनडायरेक्टली तो मेन प्रोडक्ट ही प्रमोट होता है। जब बड़े बड़े स्टार्स उस चीज को प्रमोट करते हैं तो वो ब्रांड बन जाता है। बोलो जुबा केसरी। खुद सोचिए, जस्ट 1 रुपए की इलायची के लिए विज्ञापन कंपनियां 3 बड़े सुपरस्टार को लेकर 100 करोड़ रुपए खर्च करके विज्ञापन क्यों करवा रही हैं। ये एक्टर्स भी सब जानते हैं कि आखिर इलायची के लिए उन्हें इतनी मोटी रकम क्यों ऑफर की जा रही है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन में लूप होल्स निकालकर इस तरह के सरोगेट एड्स चलाए जाते हैं। आमतौर पर इस तरह के सरोगेट एड्स ये अल्कोहल की कंपनियां सेम उसी नाम का सोडा वाटर उतारकर और पान मसाला की कंपनियां सेम उसी नाम का इलायची प्रोडक्ट उतारकर करती हैं। अब अक्षय कुमार इतने तो नादान नहीं है कि उन्हें ये मालूम ना हो। अब कहाँ गई उनकी ये बात कि उन्होंने कहा था कि वे अपनी लाइफ में कभी भी पान मसाला, गुटखा या अल्कोहल का विज्ञापन नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली तो उन्होंने पान मसाला का ही ऐड करना शुरू कर दिया है। अल्टीमेट ट्रुथ यही है कि लोगों को एंड ऑफ द डे बस पैसे से मतलब है। खैर, यहाँ पर मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दोस्तों, अमिताभ बच्चन साहब ने भी इसी तरह कमला पसंद की इलायची का विज्ञापन किया था। तब लोगों ने उनसे कहा था कि आप सदी के महानायक हैं, आपको करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, अगर कुछ पैसे के लिए आप इस तरह का विज्ञापन करेंगे तो हमारे युवा पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तब अमिताभ बच्चन ने कहा था कि उन्हें सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के बारे में कुछ मालूम नहीं था। तुरंत ही अमिताभ बच्चन ने कंपनी द्वारा ली गई पूरी रकम को वापस करते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। इस पर अमिताभ बच्चन साहब की काफी प्रशंसा भी हुई थी। दूसरे महानुभव हैं शैलेश लोहड़ा। इन्हें आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा होगा। डॉक्टर तारक के रोल में इन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि मिली है। ये एक अच्छे एक्टर के साथ साथ बेहतरीन कवि भी हैं और इंटरनेट पर कवि सम्मेलन के इनके सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं। इवन मैं भी इनकी कविताओं को पसंद करता आया हूं और अभी भी करता हूं। नो डाउट शैलेश जी एक महान व्यक्तित्व के इंसान हैं। इन्होंने एक कवि सम्मेलन में द कपिल शर्मा शो को लेकर कुछ बातें कही थी। वैसे यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि मुझे द कपिल शर्मा शो से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आज भी ये शो काफी ज्यादा पसंद है और खाली समय में अक्सर उस प्रोग्राम की छोटी छोटी क्लिप्स देखा करता हूँ।
मगर हमारे शैलेश लोहड़ा साहब को ये शो कुछ खास पसंद नहीं आया था। इन्होंने बोला था कि आज हास्य के नाम पर कार्यक्रमों में फूहड़ता और अश्लीलता आ गई है। इन्होंने द कपिल शर्मा शो की धज्जियां उड़ाते हुए कहा था कि एक दादी है जो सबको चूमना चाहती है, एक बुआ है जो शादी के लिए बेताब है, एक पति है जो अपनी पत्नी को बात बात पर प्रताड़ित करता है। मैं तो ऐसे प्रोग्राम में काम करता हूँ जहाँ बेटा अपने पिता के हर 5 मिनट में पैर छूता है और जय जिनेंद्र बोलता है। पैसे लेकर काम करता हूँ, लेकिन अपने आप से एक वादा किया हुआ है मैंने कहा मैं कोई भी ऐसा कार्यक्रम टेलीविजन पे नहीं करूंगा जिसके लिए मुझे मेरी बेटी को ये कहना पड़े कि इसे मत देखना। एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है, एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है, एक पति जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता है। मैं उस कार्यक्रम में काम करता हूं जिसमें एक बेटा हर बात पे अपने बाप के पांव छूता है। शैलेश जी की इन लाइनों ने काफी वाहवाही बटोरी थी और एक पक्ष को देखें तो उन्होंने काफी सही भी कहा था, मगर उनकी बातों का असर तब खत्म हो जाता है जब वे खुद ही द कपिल शर्मा शो में पहुंच जाते हैं। हालांकि बुआ और दादी का किरदार तो अब नहीं है, मगर वो पति तो है जो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। वैसे ये सब उनके शब्द थे, बेसिकली किसी को उस प्रोग्राम से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने बोला और बाद में जब वे मुकरे तब लोगों को अजीब लगा। हो सकता है ज्यादा तालियां सुनने के लिए उन्होंने इन लाइन्स का अपनी पंक्तियों में यूज किया हो। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों ये बात मुझे काफी लंबे समय से कहनी थी। कन्नड़ा इंडस्ट्री के पावर स्टार पुनीत राजकुमार साहब आज हमारे बीच नहीं हैं। उनके देहांत के बाद पूरा देश शोक में डूबा रहा और सभी लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दी। जब उनका देहांत हुआ था तो लोगों ने वीडियोस की झड़ी लगा के रख दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वे बड़े ही आराम से उन्हें भूल गए। एक बात तो सच है कि भारत की जनता इमोशनल है, जिसके चलते हर कोई उनका फायदा उठाना ही चाहता है। जब पुनीत राजकुमार सर की आखिरी फिल्म जेम्स का अनाउंसमेंट हुआ तो उस समय थिएटर्स मंदी के दौर से गुजर रहे थे। तब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पुनीत राजकुमार सर को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके बर्थडे के दिन यानी कि 17 मार्च को कर्नाटक के सभी थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ पुनीत राजकुमार सर की ही फिल्म चलाई जाएगी। कर्नाटक के किसी भी सिंगल थिएटर में किसी दूसरी फिल्म को जगह नहीं दी जाएगी। ये सुनकर पुनीत राजकुमार सर के फैंस काफी ज्यादा खुश हुए थे। इवन फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज कराया जा रहा था। हमने कई सारे प्लान्स बनाकर रखे थे, मगर हिंदी बेल्ट में फिल्म को अच्छे से रिलीज ही नहीं मिली। खैर कर्नाटक में फिल्म ने 60 करोड़ के बजट में 150 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। कर्नाटक के लोगों ने अपने सुपरस्टार को आखिरी बार बड़े पर्दे पर देखा और उन्हें अच्छे से श्रद्धांजलि दी। हम इस वीडियो में इस फिल्म का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो कहा था कि 17 मार्च को पुनीत राजकुमार के बर्थडे के दिन कर्नाटक के हर थिएटर्स में से पुनीत राजकुमार सर की ही फिल्म दिखाई जाएगी, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस दिन राधे श्याम और द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में थिएटर्स में लगी हुई थी। कई रिपोर्ट्स तो ये भी सजेस्ट करती हैं कि पुनीत राजकुमार सर के भाई शिवा राजकुमार ने अपनी नाराजगी भी जाहिर करी थी। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स और थिएटर एग्जीबिटर्स से बस इतना ही कहना है कि या तो कहो नहीं और अगर कहो तो उस बात को पूरा भी करो। सीरियसली पुनीत राजकुमार सर को बड़े पर्दे पर देखने की लोगों की बड़ी इच्छा थी, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों की ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस पर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो वो भी हमें सजेस्ट जरूर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।